ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलें ओम शांति। आज एक खास दिवस है, मदर्स डे हम मना रहे हैं। आज मातृ दिवस है। तो इस सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति को नमन कर रहा हूँ, क्योंकि आज विशेष मातृ दिवस है। न केवल इस सभा में बैठे हुए, लेकिन विश्व की सभी माताओं को नमन है, जिन्होंने ऐसे ऐसे लाल इस संसार को दिए हैं, जिन्होंने विश्व का और देश का भी नाम रोशन किया है। वो माँ ही थी जिन्होंने जीजा माता के रूप में नन्हे शिवा को शिवाजी महाराज बना दिया। वो माँ ही थी जिन्होंने नन्हे मोहन को महात्मा गांधी बना दिया। वो माँ ही थी जिन्होंने एक थोड़े अल्प बुद्धि बच्चे थॉमस को थॉमस अल्वा एडिसन बना दिया। और वो माँ ही थी जिन्होंने एक ऐसे बच्चे को जिसे कॉइन्स गिनने में तकलीफ होती थी, आइंस्टीन, उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन बना दिया। तो ऐसी मातृशक्ति के लिए एक बार जोर से हम करतल ध्वनि करें, जो समूचे विश्व को प्रकाशित करने वाली हैं, पालना देने वाली हैं। और ऐसी ही कुछ मातृशक्तियों को और भी हम बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि को ऐसे ऐसे लाल दिए हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने न केवल अपने माता पिता का लेकिन राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। ऐसी मातृशक्तियों को भी नमन, जिन्होंने हमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इस प्रकार के सम्मान से सम्मानित लाल दिए हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उन सभी महान विभूतियों के लिए मातृशक्ति के साथ साथ पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और देश के ऐसे ही लालों को सम्मानित करने के लिए आज के इस विशेष दिवस पर और आज के इस खास संध्याकालीन सत्र को आयोजित किया गया है। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए देश के ऐसे ही लालों की, जिन्होंने देश का गौरव, माता पिता का गौरव बढ़ाया है। आमंत्रित करता हूं मैं सर्वप्रथम पद्मश्री बाबा शिवानंद जी को। आप करतल ध्वनि से हमारे सभी पद्मश्री अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे। आमंत्रित करता हूं मैं पद्मश्री प्रोफेसर रामकृष्ण विजयाचार्य होसूर जी को, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी को, पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव एस भावस्कर जी, पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, पद्मश्री श्रीमती उषा चौमर जी, पद्मश्री श्री हिम्मत राम भांभू जी, पद्मश्री श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी। आपकी करतल ध्वनि लगातार जारी रहे, क्योंकि एक साथ एक मंच पर ऐसे दिव्य विभूतियों को, ऐसे सम्मानित अतिथियों को हम पहली बार पा रहे हैं। सुनते इनके विषय में हम बहुत हैं, लेकिन आज रूबरू हम इन्हें देखेंगे और साथ ही इन्हें सम्मानित करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पद्मश्री श्रीमती गुलाबो सपेरा जी को, पद्मश्री उस्ताद गुलफाम अहमद जी, पद्मश्री पी साबरमती जी, पद्मश्री श्री जेना भाई पटेल जी, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी, पद्मश्री एडवोकेट प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम जी, पद्मश्री विद्यानंद सेरेक जी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सभी इन पद्म
अवॉर्डीज को, और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों को, जिस परिसर पर आज हम बैठे हैं और हमारे बड़ों ने ये महसूस किया कि देश के लिए, समाज के लिए जो अपने जीवन को अर्पित करके इस प्रकार सेवाएं कर रहे हैं, क्यों ना प्रभु के इस आंगन में, इस उपवन में उनका सम्मान सबके बीच किया जाए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बृजमोहन भाई जी को, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को, आदरणीय अंबिका बहन जी, सरोज बहन जी, अलका बहन जी, आप सभी मंच की शोभा बढ़ाएं और कुछ ही पलों में हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी इसकी मुख्य प्रशासिका आदरणीय रत्नमोहिनी दादी जी भी हम सब के बीच, हम सबको आशीष देने के लिए उपस्थित होंगी। तो ये हम सबका सौभाग्य है। आप देख रहे हैं बाबा शिवानंद जी, एक बार जोरदार मैं चाहूँगा खड़े होकर के हम सब अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं बाबा शिवानंद जी और साथ ही हमारे सभी पद्म अवॉर्डीज का जोरदार करतल ध्वनि। ऐसी विभूति जिन सब ने अपने त्याग तपस्या से देश का गौरव बढ़ाया है, ये सम्मान है इनके बलिदान का, ये सम्मान है इनके देश प्रेम का, ये सम्मान है इनके देश के लिए जो एक सुंदर जुनून है उसका, ये सम्मान है उन सभी का जिन्होंने अपने लिए नहीं लेकिन हम सब के लिए जिया है। तो एक बार पुनः करतल ध्वनि करते हुए हम सब इनका सम्मान करते हैं और हम अपने स्थान पर बैठेंगे। और जैसे आप जानते हैं, भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत प्रभु पिता की स्मृति से करते हैं, क्योंकि वो हम सब के रचयिता हैं, सृष्टि के नियंता हैं। तो आए आज के इस सम्मान समारोह में, आज के शुभ अवसर पर हम उन्हें भी आज की सभा में आमंत्रित करते हैं और 3 मिनट ईश्वरीय स्मृति में बैठकर आज के सुंदर सत्र की शुरुआत करते हैं। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी छाई है। मेहनत से पाई सफलता की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। मंच पर आप जिन्हें देख रहे हैं, हमें केवल सफलता दिखाई देती है, लेकिन इन्होंने उसके लिए जो श्रम किया है, जो तप किया है, जो त्याग किया है, ना जाने कितनी कितनी रात जागे होंगे, ना जाने कितने कितने समय अपने परिवार से दूर रहे होंगे, ना जाने इन्होंने क्या क्या किया होगा। हम सब प्रेरित होते हैं इस बात से कि यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो जरूर होता है। दीप बनकर यदि जलना है तो सचमुच स्वयं को जब हम प्रकाशित करते हैं तो औरों को प्रकाश मिलता है, लेकिन हमें स्वयं जलना होता है। तो स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करने वाले महान विभूति पद्मश्री अवॉर्डीज आज हमारे सम्मुख हैं। मन करता है कि बारंबार हम इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इस अभिनंदन के लिए सुंदर मैं अपनी बहनों को आमंत्रित करता हूं कि पुष्प गुच्छों से, बैच से और तिलक से हमारे सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। हमारी बहनें। और इसके बाद मधुरवाणी ग्रुप से भी मैं निवेदन करूंगा कि मधुरवाणी ग्रुप अपने सुंदर गीत को लेकर हम सबके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। मधुरवाणी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो स्वयं ही गीतों की रचना करता है, स्वयं ही उसे संगीतबद्ध करता है और स्वयं प्रस्तुत भी करता है। ईश्वर की सुंदर देन है। और हमारी बहनें आप देख रहे हैं, हमारे सभी पद्म अवॉर्डीज का सुंदर तिलक से, बैच से और गुलदस्तों से सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। हम सब करतल ध्वनि से इसमें अपना साथ देंगे। ये पुष्पगुच्छ इनके जीवन को ऐसे ही और खुशबू से भरे, जीवन को कांटों से मुक्त रखे। और आप सब भी जो सभा में उपस्थित हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही सुवासित हो, कांटों से मुक्त हो। इस कामना के साथ सुंदर अभिवादन, अभिनंदन मंचस्थ महानुभावों का भी और आप सबका भी। हमारे बीच कुछ ऐसे भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित हमारे भाई और बहनें रहे हैं जो आज की सभा में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने ऑडियो और वीडियो के द्वारा अपनी शुभकामनाएं हम तक प्रेषित की, जिनमें पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर जी, पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, पद्म भूषण डॉक्टर विजय पी. भटकर जी, इन सब ने अपनी सुंदर शुभकामनाएं हम तक
पहुंचाई हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन मन से वो यहीं हैं। और उन सब का भी आज के इस सुंदर सत्र में हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश के लिए एक सुंदर और प्रेरक कार्य किया है, देश को विकास के पथ पर लेकर के चल रहे हैं। भक्त भूषण रथ जी जो भुवनेश्वर के हैं, उन्होंने भी अपनी सुंदर शुभकामनाएं भेजी हैं, जो अभी यूएसए में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पद्मश्री जो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए, उन सब ने भी अपनी मंगल कामनाएं भेजी हैं कि आप सब आगे से आगे, जैसे हम देश के लिए समर्पित होकर, समाज के लिए समर्पित होकर सुंदर अपना योगदान दे रहे हैं, देश का हर नागरिक भी यही सुंदर भाव अपने जीवन में रखे, अपने लक्ष्य में रखे कि हम भी अपने जीवन के माध्यम से देश को विकास के पथ पर ले चलें। अब मैं अनुरोध करता हूं मधुर वाणी ग्रुप से कि वो अपना सुंदर अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत का गीत हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। आबू धरती पर सजा है, आबू धरती पर सजा है ईश्वरीय दरबार। आप हैं राष्ट्रपति जी से पाए पद्मश्री पुरस्कार। विश्वपति जी के घर का लें ये स्नेहिल उपहार। आपका स्वागत है, सत्कार, अभिनंदन बारंबार, आपका अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। तालियों के साथ अभिनंदन करें आप। आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार। आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार। आप हैं राष्ट्रपति जी से पाए पद्मश्री पुरस्कार। विश्वपति जी के घर का ले ये स्नेहिल उपहार। विश्वपति जी के घर का ले ये स्नेहिल उपहार। आपका स्वागत और सत्कार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत और सत्कार है, अभिनंदन बारंबार। अपनी कला का समाज सेवा में किया उपयोग है। पर्यावरण सुरक्षा में अनमोल दिया सहयोग है। अपनी कला का समाज सेवा में किया उपयोग है। पर्यावरण सुरक्षा में अनमोल दिया सहयोग है। कम है जितनी करे प्रशंसा, कह न सके संसार। आबू धरती, आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार। तालियों का कारवां चलते रहना चाहिए। आप करते समाज सेवा, जन्म ये सुखी बनाते हैं। हम जन्मों के भाग्य जगाते, भगवान से मिलाते हैं। आप करते समाज सेवा, जन्म ये सुखी बनाते हैं। हम जन्मों के भाग्य जगाते, भगवान से मिलाते हैं। एक राह के राही दोनों, सेवा में बलिहार। आबू धरती, आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार।
जब तक रात गुजर ना जाए हाथ में देकर हाथ चले, स्वर्णिम भारत उदय न जब तक मिलते रहे हम साथ चले। जब तक रात गुजर ना जाए हाथ में देकर हाथ चले, स्वर्णिम भारत उदय न जब तक मिलते रहे हम साथ चले। बधाइयों के पुष्पहार ये आप करें स्वीकार, आबू धरती आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार, आबू धरती पर सजा है प्यारा ईश्वरीय दरबार। आप हैं राष्ट्रपति जी से पाए पद्मश्री पुरस्कार, विश्वपति जी घर घर घले ये स्नेहिल उपहार, विश्वपति जी के घर काले ये स्नेहिल उपहार। आपका स्वागत और सत्कार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत और सत्कार है अभिनंदन बारंबार, आपका स्वागत और सत्कार है अभिनंदन बारंबार। सुंदर शब्द कि राष्ट्रपति जी से आपने पद्मश्री पाया, अब विश्वपति जी के घर में आए हैं तो यहाँ स्नेह, खुशी, आनंद और परमात्म ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। सचमुच ये सुंदर दरबार जहाँ की देश के ऐसे नामचीन हस्तियाँ जिन्हें सारा देश जानता है, जिनके कर्तव्य को सारा देश नमन करता है, ऐसे विभूतियों का आज हम स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और एक सुंदर सी बात सतीश भाई जी ने अपने ग्रुप के साथ कही कि जब तक ये कलयुग की रात ना गुजर जाए तब तक हाथ में हाथ लेकर हम सब आध्यात्म जगत, विज्ञान जगत, कला जगत, हर जगत के महानुभाव साथ मिलकर चलेंगे, तभी स्वर्णिम संसार और स्वर्णिम युग का उदय कर पाएंगे। और यही एक सुंदर संकल्पना है ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय का। स्वागत करते मन नहीं अघाता ऐसी दिव्य विभूतियों का। इसीलिए वाणी से अभिनंदन के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्पार्क विंग की चेयरपर्सन आदरणीय अंबिका दीदी जी से। अंबिका दीदी जी का बहुत ही हृदय का संकल्प था कि हमारे ये सारे ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित और सारे ही जो रिसर्च और अन्य देश को विकास की ओर ले चलने वाले जो विभूति हैं, वो सभी प्रभु के इस प्रांगण में आएं और दिव्य अनुभूति करके जाएं। और हम इस प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन करें। तो वाणी से अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अंबिका दीदी जी को। ओम शांति। हमारे परम आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, परम आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी और हमारे सारे पद्मश्री से भूषण सभी आदरणीय मंच और सभी मेरे भाई बहनें, सारे सृष्टि के इतिहास में अगर हम देखेंगे करोड़ों आत्माएं आते हैं और जाते हैं। उन करोड़ों में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माएं हैं जो अपने छाप सारे मानव जीवन के अंदर, सारे देश और राष्ट्र के अंदर अपना विशेष महत्वपूर्ण कार्य के आधार से अपना नाम अमर कर जाते हैं। उसमें से अभी हम सब के आगे ये विशेष हस्तियाँ जो पद्मश्री से भूषित है, उन सबको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ बुलाया नहीं है, सारे सृष्टि के परम पिता और विश्व पिता जगदीश्वर बाप ने इन सब महान हस्तियों को विशेष
सम्मानित करने लिए यहाँ बुलाया है। वहाँ राष्ट्रपति जी ने दिया है, यहाँ विश्व पिता, विश्वपति कहो, मालिक कहो, उन्होंने सम्मानित करने इन सब महान हस्तियों को बुलाया है। तो मैं दिल से हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है और सारे ईश्वरीय सेवाओं में हमारा फाउंडेशन है, उनको मैं दिल व जान, सिक व प्रेम से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय बाई, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन, जो देश विदेश में सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैल्यू एजुकेशन का विशेष महत्वपूर्ण सेवा का कार्य संभालते हुए विशेष महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरी विश्वविद्यालय के वो सदा भिन्न भिन्न रूप से, नए नए रूप से करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, ऐसे विशेष हस्ती का भी मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हम सब के आगे जो पद्मश्री अवार्ड से भूषित विशेष हस्तियों का और भिन्न भिन्न फील्ड में जो उन्होंने विशेष कार्य किया है, देश के उन्नति के लिए और सारे मानवता की उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए अपना सारा जीवन में बहुत सारी कार्य किया है। उसमें से श्री शिवानंद महाराज जी, जो योगा फील्ड में निपुण हैं, वो विशेष इस पद्मश्री से भूषित है। उनको मैं दिल से ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और वो विनम्र इतना है, जो इतने आयु में भी इतने एक्टिव है और सारा अब तक भी योगा एजुकेशन में प्रवीण है। प्रोफेसर रामकृष्णा जी होसूर, फील्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिससे इस फील्ड में उनको पद्मश्री से भूषित किया गया है, उनको भी मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माधुरी बर्तवाल जी, आर्ट के फील्ड में विशेष उनको पद्मश्री से भूषित किया है, तो उनको भी मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्याम सुंदर परिवाल जी, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, उनको भी जो पद्मश्री से भूषित है, मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो उषा चौमार जी, जो सोशल सर्विस में निपुण हैं, उनको भी पद्मश्री से भूषित किया है, तो उनको भी मैं दिल से विश्वविद्यालय की ओर से मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्री सुंदरम वर्मा जी, जो सोशल वर्क, उनको भी विशेष इस पद्मश्री से भूषित है, उनको भी दिल से मैं विद्यालय की ओर से विशेष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और प्रोफेसर रोमेश गौतम जी, इन द फील्ड ऑफ लॉ, उनको भी ये पद्मश्री से भूषित हैं, उनको भी मैं विद्यालय की ओर से दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्री हेमंत राम बम्बू जी, फील्ड ऑफ सोशल वर्क, उनको भी विशेष ये पद्मश्री से भूषित है, तो मैं विद्यालय की ओर से दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो
उस्ताद अनवर खान जी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, जो पद्मश्री से भूषित है, उनको भी मैं विद्यालय की ओर से दिल से स्वागत करती हूँ। श्री जगदीश प्रसाद जी पारिक जी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उनको बहुत गोभी मैन ऑफ इंडिया इस नाम से वो बहुत ही फेमस है, सबका दिल जीत लिया है। उनको भी पद्मश्री से वो भूषित किया गया है। तो मैं विश्वविद्यालय की ओर से मैं दिल का स्वागत करती हूँ। श्रीमती गुलाबो सपेरा जी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, तो उनको भी ये पद्मश्री से भूषित है। तो विश्वविद्यालय की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। तो डॉक्टर हिमत्रो सलुबा जी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो उनको भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से दिल का स्वागत करती हूँ। तो उस्ताद गुलफम अहमद, तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट इनको पद्मश्री से भूषित है। तो मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। श्री पी साबरमती जी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उनको भी पद्मश्री से भूषित किया गया है। तो मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से दिल का स्वागत करती हूँ। श्री जनेबाई दरगाबाई पटेल इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग, तो उनको भी पद्मश्री से वो भूषित है। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से दिल का स्वागत है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो उनको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो विद्यानंद सरेख जी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, उनको भी ये पद्मश्री से भूषित है। तो मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। श्री तिलक गीताली, तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट तिलक गिटाई, तो उनको भी मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से दिल का स्वागत करती हूँ। तो लुम्बा जी जो ट्री मैन ऑफ इंडिया बहुत सारे कार्य किया है, वो पद्मश्री को उन्होंने बोला है जब हम और कार्य करेंगे हम लेंगे। फिर भी उनका सेवा का कार्य देखते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं इन सब विशेष विभूतियों का विशेष रूप से मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर चित्रा कटारिया जी दिल्ली नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है, तो उनको भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। मन गदगद हुआ जा रहा है, भावों से भरा हुआ, कि इन सब के लिए आज हम क्या ना कर जाएं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया है। वाणी से आदरणीय दीदी ने सबका स्वागत किया। अब हम विशेष शॉल के माध्यम से, माला से, टर्बन से, साथ ही तिलक से और स्मृति चिन्ह से अपने सभी जो आज के हमारे सम्मानित अतिथि कहों, महानुभाव कहों, उन सब का विशेष सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी सभी बहनें मंच पर आएंगे और इस सुंदर स्वागत और सत्कार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सचमुच आज का ये दिवस ऐसा दिवस जबकि हम सबको राष्ट्र के लिए कुछ करने का, राष्ट्र के लिए
अपने अमूल्य जीवन में से अमूल्य पलों को अर्पित करने का और साथ ही एक समर्पण भाव जीवन में लाने का सुंदर संकल्प लेने का दिवस है। सत्कार हमारे सभी माननीय महानुभावों का, पद्मश्री अवॉर्डीज का। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं बाबा शिवानंद जी का सम्मान कर रहे हैं मृत्युंजय भाई जी, माला से, शॉल से पगड़ी पहनाकर, और हम सब भी अपने तालियों की गड़गड़ाहट से आज के इस पल को और भी खुशनुमा बनाएंगे। कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर जब तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। और आज के मंच पर जो हमारे विशेष महानुभाव हैं वो श्रद्धा, नम्रता और योग्यता के सुंदर स्वरूप हैं, और यही स्वरूप उन्हें आज इस मंच पर भी सम्मानित कर रहा है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया है। हम जानते हैं भारत सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाले नागरिक सम्मान हैं उनमें पद्म विभूषण द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्मश्री चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव आज इस मंच पर हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमारीज आज इस मंच पर सम्मानित करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रही हैं। इनमें से कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, तो कोई अन्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, समाज में एक नई जागृति लाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्य करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेष भूमिका इन्होंने निभाई है उसका सम्मान भारत सरकार ने और अब इस ईश्वरीय दरबार में ईश्वर की संतान सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सम्मानित कर रहे हैं हमारी पद्म अवॉर्डीज को। कहते हैं इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए खुशी ताली बजाकर, क्योंकि तालियां तो वैसे भी फायदेमंद हैं। आज तो खुशी का दिन है, आज तो उत्सव का दिन है। आज हम सब के लिए एक ऐसा यादगार दिन है जबकि एक मंच पर हम ऐसे महानुभावों, ऐसे दिग्गजों को देख रहे हैं जिन्हें हम टेलीविज़न पे देखा करते थे और सचमुच सम्मान के हकदार।
जिन्हें सम्मान की कामना नहीं है, लेकिन उन्हें सम्मानित करके हम सम्मानित महसूस करते हैं। इसीलिए यह सम्मान आज हमारे विशेष महानुभावों का। हमारी सारी पद्म अवॉर्डीज जो आप देख रहे हैं, शिवानंद जी, रामकृष्ण होसूर जी, माधुरी बर्थवाल जी, श्याम सुंदर पालीवाल जी, उषा चौमर जी, रोमेश गौतम जी, हिम्मत राम भांभू जी, सभी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और सभी को पाकर आज हम विशेष आनंदित अनुभव कर रहे हैं। उस्ताद अनवर खान जी, जगदीश प्रसाद जी, उस्ताद गुलफाम जी, साबरमती जी, जेना भाई जी, जगदीश सिंह जी, विद्यानंद सेरक जी, ये सभी मंच पर उपस्थित और सुंदर सम्मान आप देख रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अपनी पगड़ी और जो आपके गले में पुष्पगुच्छ है उन्हें आप ज़रूर थोड़ी देर धारण करे रहें। आज का ये दृश्य सचमुच बहुत ही अनुपम है, अनोखा है और अलौकिक लग रहा है। हम सब आपको इस स्वरूप में देखकर बारंबार अभिभूत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और अब अपना सुंदर नृत्य लेकर बॉम्बे से कुमारी मेनल और जया कुमारी जया अंबरनाथ से और विक्रोली से कुमारी मेनल, जो घाटकोपर सब जोन से हमारी दो बहनें हैं, हमारे अतिथियों का और हम सब के अभिनंदन और स्वागत के लिए एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इनका भी हम तालियों से अभिनंदन करते हैं। दापगासति त्रिगमदापदापगासति त्रिगमदाप पदनी सारि सदा पदनी सारि सदा पदमगरि सरि पदमगरि सरि
द प ग ज री रे ग म द प र प ग ज रि ग रि सा रि ध नि ध नि ध नि ध प र प म प म ग म ग रि ग रि रि ग रि सा रि ध नि ध नि ध नि ध प नि ध नि ध नि ध प र प म प म ग प र प म प म ग म ग रि ग रि स्वागत छे स्वागत छे स्वागत छे स्वागत छे देशમાં પધારો મારા સ્વાગત છે તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે સ્વાગત છે સ્વાગત છે દેશમાં પધારો મારા સ્વાગત છે તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે आगमन से आपके आनंद हो रहा है आगमन से आपके आनंद हो रहा है दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया है दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया है खुशियों की माला से आवगत छे आओ भगत छे हमारी आओ भगत छे स्वागत छे स्वागत छे हमारू हार्दिक स्वागत छे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोनों बहनों का। और मंच पर आप देख रहे हैं सुंदर स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे सभी पद्मश्री जो अवॉर्डीज़ हैं उन्हें सुंदर सम्मान दिया जा रहा है। सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा स्मृति चिन्ह और परमात्मा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा पिता ही हैं जो कि हमें प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, बल देते हैं अपने क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते रहने का। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस बात को बहुत गहराई से मानता है कि यदि ईश्वर का साथ है, ईश्वर का आशीष है, तो हर कार्य बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो हमारे सभी महानुभावों को न केवल स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ परमात्मा का भी स्मृति चिन्ह, जो परमात्मा का ज्योति स्वरूप है, वो भी एक सुंदर फ्रेम के रूप में प्रदान किया जा रहा है, जो हमारे इन सभी भारत के दिग्गज योद्धाओं को बल देता रहेगा और भी आगे से आगे बढ़ाता रहेगा और भी इन्हें नए नए नूतन कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, हमारे सभी महानुभावों का
स्वागत सत्कार कर रहे हैं और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। भैया फोटो वाले थोड़ी सी साइड हो जाए। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमां छूकर दिखाना है। आसमां छूने की चाहत आज हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को देखकर हम प्रेरित हो रहे हैं इनसे भी कि हम भी ऐसे ही आकाश को छुएं। और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि आज मातृ दिवस है, देश को भी माँ कहते हैं। भारत भूमि हमारी मातृभूमि, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे माँ हमारे लिए महान है, वैसे जन्मभूमि भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और जन्मभूमि के लिए इन सभी हमारे महानुभावों ने अपना पूरा ही जीवन अर्पित कर दिया, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए। ऐसे मातृभूमि के वीर सपूतों को आज के सुंदर दिवस पर हम सब के दिल की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, आप शतायु हों और यूं ही आगे से आगे बढ़ते चलें, हम सबको प्रेरित करते चलें। अब मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पॉलिटिकल सर्विस विंग के चेयरपर्सन, इस विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक, जिनका पूरा जीवन ही मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अर्पित रहा है, ऐसे अति आदरणीय सम्माननीय भ्राता बृजमोहन जी अपनी सुंदर प्रेरणाएं आज के इस सुंदर अवसर पर हमें प्रदान करेंगे। परम आदरणीय बृजमोहन भाई जी, हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का, जो आज के सभा में हम सबको प्रेरित करने और साथ ही अपने सुंदर आशीष देने के लिए पधारे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के घर में जब से बाबा ने यज्ञ स्थापित किया है, बाबा के बच्चे विशेष, बच्चे तो सारे ही हैं, लेकिन सारे में कुछ विशेष होते हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी एक लोकसभा है, फिर विशेष लोगों की राज्यसभा है। पहले वक़्त के राजा भी एक दीवाने आम लगाते थे और दूसरा दीवाने खास लगाते थे। तो इसलिए सारे भारत से, सारे विश्व से बाबा अपने विशेष बच्चों को अपने घर में बुलाते रहे हैं और उनको कार्य देते रहे हैं कि अपनी विशेषता को सेवा में लगाओ। हम अपनी विशेषताओं को अपने अपने क्षेत्र में सेवा में लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस जिस
फील्ड में आप स्पेशलाइज करते हो, उस स्पेशलाइजेशन को सारी मानवता के कल्याण के लिए लगाओ, क्योंकि परमात्मा सारी मानवता का कल्याण करते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हमने पढ़ा भी कि जितने पद्मश्री यहाँ आए हैं उनका कौन कौन सा फील्ड रहा, किस किस के क्षेत्र में उन्होंने मानवता की सेवा की है। तो हमने देखा विज्ञान का भी क्षेत्र है, मेडिसिन का भी क्षेत्र है, सोशल सर्विस का भी क्षेत्र है, महिला सशक्तिकरण का भी क्षेत्र है, और उसके साथ साथ प्रकृति का, कृषि का भी क्षेत्र है। और उसके बाद हमने देखा कि वृक्षारोपण का भी क्षेत्र है। अनेक क्षेत्रों में हमारे इन सब माननीय बहन भाइयों ने सेवा की है। अब भगवान कहते हैं कि कार्य बहुत बड़ा है। आज हमें वृक्ष लगाने की और वृक्षों को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी प्रकार से आज हमें जैविक खेती करने की ज़रूरत पड़ रही है। आज हमें रोगों का उपचार करने की आवश्यकता पड़ रही है, और आज हमें सोशल सर्विस की भी आवश्यकता पड़ रही है। भगवान कहते हैं, मैं ऐसा नया विश्व स्थापित करता हूँ जिसमें इन चीज़ों की आवश्यकता ही न रहे, और युगों तक मेरी स्थापित की हुई भारत, जिसको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है, भारत देवभूमि कहा जाता है, वो बन जाए, ताकि वंस फॉर ऑल एक ही बार, एक ही झटके से जो कुछ हम कोई मेहनत कर रहे हैं, बाबा भगवान कहते हैं सारे मेरे बच्चे यथा राजा तथा प्रजा उस मेहनत से छूट जाएं। हम लोग गायन तो करते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियां बहती थी, शेर गाय एक घाट पर जल पीते थे, इतना हिंसा था, और भारत में नारी का इतना सम्मान था कि पहले देवी का नाम लिया जाता है, बाद में देवता का नाम लिया जाता है, चाहे वो राधे कृष्ण हो, चाहे सीताराम हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे गौरी शंकर हो। और ये भी कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। वो भारत किसने स्थापित किया? तो देवताओं के लोक को स्थापन करने वाला श्री, इन सब को श्री का टाइटल मिला है। श्री श्री श्रीमद् भगवत गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। तो जिसकी श्रेष्ठ मत से, श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उससे उन्होंने देवी देवताओं की दुनिया रची। ब्रह्मा जी के द्वारा गीता में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, और उससे देवता उत्पन्न हुए और उन्नति को पाए। तो ये विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी कोई साधारण संस्था नहीं है। हमारे सभी पद्मश्री आज इसका भ्रमण किया है, कई कई स्थानों पर गए हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ कुछ अनोखा ही प्रकार का आनंद है। और उसका कारण यही है कि स्वयं गीता के भगवान शिव परमात्मा के द्वारा ये ब्रह्मा जी के माध्यम से स्थापित हुआ विश्वविद्यालय है। अच्छा, अब भगवान क्या चाहते हैं कि हम अपनी अपनी विशेषताओं को, जैसे गीता में कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, तो यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो हम अपने अपनी विशेषताओं को शिव के अर्पित करके, अर्थात परमात्मा के काम में लगाकर, उनके द्वारा सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं, ना केवल मानवता की। एक पद्मश्री जी ने मुझे बताया
कि मूक प्राणियों को अर्थात एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह को सेवा करते हैं, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ सेवा है। भगवान कहते हैं मैं भी ऐसी दुनिया रचता हूँ जहाँ शेर और गाय जैसे, शेर हिंसक होता है, वो भी एक घाट पानी पीते हैं, क्योंकि भगवान अहिंसा की दुनिया की स्थापना करते हैं। मेरे साथ में 120 ईयर्स के स्वामी शिवानंद जी बैठे हैं, मैं इनसे बात कर रहा था तो हम सब अति प्रसन्न हैं कि इनकी आयु 126 ईयर्स है। अब इन एक की आयु 126 ईयर्स है, क्या आप सब नहीं चाहते कि हमारी आयु कम से कम 150 वर्ष तो हो? तो हम आपको खुशखबरी देते हैं कि परमात्मा शिव जो सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं देवी देवताओं की, उनमें हर एक देवी देवता की यथा राजा तथा प्रजा आयु 150 ईयर्स गारंटेड है। ताली बजाओ। अपने पूर्वजों को याद करो, उनकी मूर्तियां अब मंदिरों में हैं और किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। आज भी उसी के याद में कोई व्यक्ति बहुत आयु पा के शरीर छोड़ता है तो उसकी अर्थी नहीं कहते, उसका विमान कहते हैं, उस पर फूल डालते हैं, पतासे बांटते हैं, पैसे डालते हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक है, जैसे हमारे स्वामी जी सिंबॉलिक हैं। इन्होंने बहुत जीवन में संयम रखा हुआ है, जिसके कारण से दीर्घ आयु हैं। क्या हम सब भारतवासी संयम नहीं रख सकते? इसलिए त्रेता युग में आइए तो 150 से 125 हो जाती है एवरेज आयु, और कोई अकाल मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। आज दुनिया समझती है ज़्यादा अस्पताल का मतलब हेल्थ है। भगवान कहता है नो हॉस्पिटल, उसका मतलब हेल्थ है। इसी प्रकार से हम सोशल सर्विस करें। देवी देवताओं की दुनिया में कोई होता ही नहीं जिसकी वो सोशल सर्विस करे, ना तो कोई गरीब होता है, ना अपंग होता है। इसलिए आप ऐसे स्थान पर आए हैं, कहने का भाव ये है सम्मान आपको दुनिया में जगह जगह मिल सकता है, लेकिन आप ऐसे स्थान पर आए हैं जिसमें आपने ये सोचना है आपको सम्मान करने वाला कौन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं हर वर्ष देखता हूँ कि जब रामलीला होती है, वहाँ 3-4 जगह रामलीला होती है, बड़ी बड़ी रामलीला होती है, तो उसमें जो श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता का रोल अदा करते हैं वो होते आज के समाज के लोग हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब उनका उद्घाटन करने जाता है रामलीला का, वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक्टर नहीं देखते, वो श्री राम को याद करते हैं। तो यहाँ पर आप पद्मश्रीयों को किसका आशीर्वाद मिल रहा है? तो सोचने की बात है कि स्वयं भगवान निराकार वो अपने बच्चों को, जिसको ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण कहा गया है, पवित्र पावन ब्राह्मण कहा गया है, भगवान ने आपको चुनकर, पद्मश्री तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे पद्मश्रीयों को जिनको भगवान पसंद करता है। एक होता है हम भगवान को याद करते हैं, एक है जिसको भगवान याद करता है। तो आपको किसका बुलावा यहाँ लाया है? भगवान का बुलावा यहाँ लाया है। चाहे निमित्त कोई भी हो, हमारी बहनें हों, भाई हों, लेकिन आप आ गए हैं। कईयों को बुलावा भेजा गया, वो आ नहीं सके, इसलिए आप यहाँ प्रैक्टिकली आ गए हैं। और आपको ये जो सम्मान दिया जा रहा है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा आपको पात्र समझकर, आपके दिल को जानकर, क्योंकि भगवान सबके दिल को जानता है। मैं भी इनसे एक एक से मिला हूँ, मैंने देखा इनमें बहुत नम्रता है। अब हमारे स्वामी जी को देखिए, जब हमने इनको बताया तो यहाँ पर जैसे मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर लेट करके उन्होंने सम्मान किया था, आप यहाँ पर लेटे। है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसको पद्मश्री मिले और इतना नम्र हो? आप बंगाल के रहने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा बंगाली लोग तो मछली खाते ही हैं। बोले नहीं,
मैं मछली नहीं खाता हूँ, और इनका जीवन नेचुरली सात्विक है। तो भारत तो सात्विक आहार के लिए प्रसिद्ध है। गीता के अंदर सात्विक आहार का कितना महत्व बताया गया है। और ब्रह्मा कुमारी में आप खुश होंगे कि ब्रह्मा कुमारी में प्योर सात्विक आधार, जिसमें प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता, वो कराया जाता है। और आप कभी हमारा भोजन खाएंगे, आप कहेंगे आज बहुत अच्छा भोजन मिला, क्योंकि उसके अंदर प्रेम डाला हुआ है। और मसाला ना डाला हुआ हो, लेकिन भाईचारे का, भगवान की शक्ति का प्रेम डाला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आप इस बात को समझें कि भगवान किसी को बुलाए। कभी कभी हम इनविटेशन भेजते हैं, गॉडली इनविटेशन, तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं भगवान का बुलावा आ गया, शायद ऊपर बुला रहा है। ऐसा भाव नहीं है। भगवान साकार में, क्योंकि भगवान माता पिता जब भी बन सकता है जब वो साकार में आए, निराकार में वो माता पिता नहीं बन सकता। और गीता के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, तो मैं माता च पिता तुम्हें, तो हम लोग उसका अनुभव करते हैं। तो आपका परिवार कितना बड़ा है। आप यहाँ आ गए कि सारे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ सारे विश्व के इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं और दिलो दिल आपको मुबारक दे रहे हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो आप इस सम्मान को ईश्वरीय सम्मान समझकर स्वीकार करें। और ईश्वर के बच्चे देखिए, इतने लोग प्रेजेंट हों जो प्योर लाइफ लीड करने वाले हों, उनकी प्रेजेंस में आपको सम्मानित किया जा रहा है। और भगवान एक छोटी सी ड्यूटी भी लगा रहे हैं कि देखो अपनी विशेषता को वर्ड्स ईश्वरीय सेवा के द्वारा विश्व सेवा में लगाएं। उसकी डिटेल आपको हमारे कुछ भाई बहनों ने दी होगी, कुछ केंद्रों पर जाकर दे सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, जिसका मैं हेडक्वार्टर में पदाधिकारी हूँ, तो आप सबको जो सम्मानित हो रहे हैं और जो सम्मानित कर रहे हैं, बहुत 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 तहे दिल से मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता जी। आपने सार रूप में इस ईश्वरीय परिवार में सभी को सुंदर निमंत्रण दिया है। ईश्वर का दर, ईश्वर का घर आप सबका है, और उसका साथ है तो विकास है। कहते हैं रब है तो सब है। हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार, खुद को और खुदा को जान लिया तो सब कुछ जान और पा लिया। इस विश्वविद्यालय में शुरुआत ही यहीं से होती है, भीतर चलने की। मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। यहाँ तरने की सुंदर परंपरा है, यहाँ विश्व को श्रेष्ठ बनाने की सुंदर परंपरा है। तो ये सुंदर आह्वान भ्राता जी का कि आएं हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि को, भारतवर्ष को पुनः वैसा ही स्वर्णिम युग बनाएं जिस युग में गाय और शेर एक ही घाट में पानी पिया करते थे। तो सबने निमंत्रण स्वीकार किया ना? जरा एक हाथ हिला करके भ्राता जी को बताएं। भ्राता जी सभी ने आपका सुंदर निमंत्रण स्वीकार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलिए अब चलते हैं उन महानुभाव की ओर जिनका जिक्र भ्राता जी भी कर रहे थे, पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो 126 वर्ष की उम्र में भी इतनी चुस्ती और फुर्ती रखते हैं कि अच्छे अच्छे युवा भी शर्मा जाएं। वाराणसी में आपका जो आश्रम है, 3री मंजिल में आपका कमरा है, लेकिन दिन में भी आप 3-4 बार सीढ़ी चढ़ उतर करके वहाँ पहुँच जाते हैं। 4 वर्ष की उम्र में ही आपने अपना जीवन ओंकारानंद गोस्वामी जी को समर्पित कर दिया था और आध्यात्म की दीक्षा ली थी। आपका जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ। इस अनुसार 126 वर्ष की आपकी उम्र है। $365 दिन ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से आप स्नान करते हैं। देखें कितनी बड़ी विशेषता। आप तालियां बजाते रहें तो मैं एक एक बताता चलता हूं।
हर मौसम में ऐसे ही वस्त्र आप धारण करते हैं जैसा वस्त्र अभी आपने पहना हुआ है, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या गर्मी हो। 126 वर्ष की अवस्था में भी अभी भी बिना चश्मे के आप स्पष्ट रूप से सब कुछ देखते हैं और पढ़ते हैं। और भी जोरदार तालियां। और इसका राज है कि आप रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं। योग में वो शक्ति है। भारत का जो योग है वो योग सारे विश्व के लिए इसीलिए अनुकरणीय है कि वो हमें न केवल दीर्घायु प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ हर क्षेत्र में हमें संपूर्ण रूप से विकसित करता है। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी महाराज से। Most respected Mataji, Dr. Brahma Kumari, Dadi Ratan Mohini. Today, we all feel ourselves very fortunate to meet the living image of purity, peace, and endless love, not only to the society, but also to the human civilization across the world. In this world, running after materialistic gain at any cost, with evil invading the human soul, the mission of Prajapita Ishwarya Vishwavidyalaya to personal transformation following Supreme Soul's way through meditation, value education, character building, stress-free living, youth and women empowerment is not only exemplary but also one of its kind in the world. Supreme Soul created Durga to conquer the devils on earth, existed as demons. Women's power of institution. He placed you before his worldly presence in the form of Brahma Mata Baba at a very tender age. Your soul heard the calling of Supreme Soul on the very first day of your visit to Prajapita Brahma. Since then, you devoted your life to find the answers of different questions of human life through spiritual exercise in the presence of Supreme Soul. I was harboring a dream to visit this heaven of peace, tranquility, filled with inner joy of fulfillment since long. Supreme Soul has fulfilled my wish with much more than I expected. I lost my mother at my childhood, but my mother appears before me with selfish and endless love time and again. I find my lost mother in you. You are expressing your affection to me with a honor for my very little feat in this country. Padma Shri is not an award to me, but an award to the whole world to practice yoga, to lead a healthy life. Your honor to me is not an honor to myself, but only to spread the message of peace in life, dedicated to the cause of humanity, completely surrendered to Supreme Soul. I bow down my head hundreds of thousands times at your lotus feet, full of grace. Yours in the name of Supreme Soul. और जोरदार तालियां शिवानंद जी महाराज के लिए। 126 वर्ष की उम्र, इतनी बुलंद आवाज। इसीलिए कहते हैं कि योग सब कुछ सहज कर देता है, सरल कर देता है, जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। सचमुच एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि से हम सब अपनी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप दीर्घायु हों और इसी प्रकार देश का नाम रोशन करते रहें, हम सबको प्रेरित करते रहें, हम सबको भी आगे बढ़ने में इसी प्रकार मदद करते रहें। बहुत 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 दिल से शुक्रिया। और चलिए अब हम चलते हैं
आदरणीय मृत्युंजय भाई जी की ओर, जो ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। देश विदेश में विभिन्न जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से, उसके लिए विशेष आपका मार्गदर्शन रहता है। आज जिस बुलंदी पर ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं हैं, उसमें भ्राता जी का अहम योगदान है। तो अनुरोध करता हूं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा और उनका साकार माध्यम अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आवाहन करते हुए इस मंचासीन हम सबका प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय भ्राता बृजमोहन भाई जी, और आज विशेष पद्मश्री से सम्मानित भारत सरकार से राष्ट्रपति जी के कर कमल द्वारा इस देश की नागरिकों को पहचान करके कला, संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और वृक्षारोपण, साथ साथ में कला, अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित किया हुआ अभी सभी महान विभूतियों को यहाँ भी पुनः ईश्वरीय विश्वविद्यालय सम्मान करने का सुअवसर मिला। मैं समझता हूँ आज का दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। हम पुनः आप सभी खड़े होकर के एक बार इन सबको अभिवादन करें, सम्मान करें। आज केवल अभी सम्मुख में बैठे हुए भाई बहनें आप सबको गुड विशेस नहीं दे रहे, सारा देश और विदेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा केंद्रों में टेलीविजन के माध्यम द्वारा, पीस ऑफ माइंड के माध्यम द्वारा, अवेकनिंग के माध्यम द्वारा, यूट्यूब के माध्यम द्वारा लाखों भाई बहनें आपको इस दृश्य को देख रहे हैं। आप सबको बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। मैं इस संदर्भ में हमारा स्पार्क विंग की सभी सदस्यों को, मेंबर्स को, विशेष करके अंबिका बहन को और अन्य उनके साथी सभी बहनों को जोर से ताली बजा करके बधाई देना चाहता हूँ। श्रीकांत भाई, संजय भाई, अन्य, क्योंकि इन्होंने ये सोचा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम अलग अलग वर्ग के भाई बहनों को यहाँ बुला करके विविध कॉन्फ्रेंस आयोजन करते आए हैं, परंतु इन्होंने विशेष करके सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के सम्मानित पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लोगों को बुला करके सम्मान करने का योजना किया। मुझे उनको बहुत बहुत जोर से ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। भले इसमें आने के लिए 24 लोग थे, उसमें पद्म विभूषण भी थे, परंतु कुछ अनिवार्य कारण से वो कुछ डॉक्टर्स व साइंटिस्ट इधर आ नहीं सके, परंतु उनको भी हम पुनः याद करके उनको सम्मानित करेंगे। जैसे भ्राता जी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा यही कहते थे, अब केवल पद्मश्री नहीं है, पद्मा पदम भाग्यशाली है कहते। क्यों? यहाँ आना मना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। अभी अभी हमारे आदरणीय भ्राता जी ने कहा सतयुग की आयु 150 ईयर्स है। देखो यहाँ 126 ईयर्स की स्वामी शिवानंद जी को हम सभी खड़े होकर अभिवादन किया, और योग के माध्यम द्वारा हमारा भारत का यशस्वी, तपस्वी एक तरफ और जनप्रिय, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का विश्वव्यापक बनाया, परंतु उसका साक्षी रूप में आयु को बढ़ाने के लिए विधि में इन्होंने शिवानंद जी ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। इसके लिए अभिवादन करते हैं, सम्मान करते। परंतु
आप सभी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए। यहाँ सबसे पहले जो योग करते हैं, चाहे राजयोग के माध्यम द्वारा, अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम द्वारा प्रभु को याद करते हैं, वो आत्मा केवल एक बर्थ में 150 ईयर्स की आयु सत्ययुग में, बाद में कम हो सकता है, परंतु 5000 ईयर्स तक आप आत्मा अविनाशी बन के रहेंगे और बड़े महान आत्मा बन करके, देव आत्मा बन करके, पूज्य आत्मा बन करके और देवी देवता बन करके रह सकते हैं। वहाँ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुक्त रहेगा। नंबर 1, क्राइम, अपराध मुक्त भारत बनेगा। क्यों? उनका क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत। एडवोकेट्स भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं है। हमारा आदरणीय भ्राता जी को सम्मानित किया, परंतु वो ऐसी दुनिया होगी जिस दुनिया में इस प्रकार की क्रिया भी नहीं हो। दूसरा, डिसीज्ड फ्री भारत, डिसीज्ड फ्री वर्ल्ड। क्यों? कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सामाजिक अनेक बीमारियां, इस बीमार मुक्त व्यक्ति जीवन जिएगा। तीसरा जो है उनको पॉल्यूशन फ्री, मेंटल पॉल्यूशन भी नहीं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी है, वो बाहर का भी पॉल्यूशन है, विकार से भी पॉल्यूशन है। ऐसे पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी होगा। साथ साथ में इनकी पॉवर्टी फ्री, गरीब का सोशल सर्विस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि समृद्ध, समर्थ, श्रेष्ठ और शुद्ध आत्मा होने के कारण उनके अंदर पॉवर्टी का नाम निशान नहीं होगा, गरीब का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी भारत बनेगा, उसको हम करते हैं भारत, स्वर्णिम भारत। वो तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए आप सभी प्रेरणा स्रोत है, आप सभी उसके सहकारी है। हम सभी आप सबको पुनः ईश्वरी विश्वविद्यालय में बारंबार आने के लिए आह्वान देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जय शिव बाबा, जय ब्रह्म बाबा, जय आध्यात्मिक, जय योग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार, इसमें सभी चाहिए। जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो प्रभु चाहते तो अकेले ही उठा लेते, लेकिन उन्होंने सभी ग्वाल बालों का सहयोग लिया। विश्व को भी सुंदर बनाना, भारत भूमि को भी स्वर्ग बनाना, ये सर्व के सहयोग से होगा। और यही आज इस मंच से हम सभी संकल्प लेकर जाएं कि हम अपनी मातृभूमि को, इस भारत भूमि को जल्द से जल्द स्वर्ग बनाएंगे। क्योंकि उस स्वर्ग में, जैसे बार बार वर्णित हो रहा है, जो हम सबकी चाहना है कि स्नेह हो, सम्मान हो, सहयोग हो, एक दूसरे के लिए एक अपनत्व का भाव हो, जो ऐसा समाज बापू गांधी जी भी चाहते थे, ऐसा समाज हम सब भी चाहते हैं। हम सबको मिलकर उसके लिए अपना सुंदर योगदान देना होगा। देंगे ना सभी? देंगे ना सभी? बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने स्वामी शिवानंद जी महाराज को देखा योग करते हुए। योग जो शरीर को बहुत सबल बनाता है, सक्षम बनाता है। इस विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जिसका अभ्यास आपने किया होगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं अब आदरणीय सरोज बहन जी से, जो कि स्पार्क की दिल्ली की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोग जो हम सबको आंतरिक रूप से सशक्त करने वाला है, राजयोग जो हम सबके मन के तार ईश्वर से जोड़ने वाला है, राजयोग जो हमें अंतर से प्रकाशित करने वाला है, उस योग की सुंदर अनुभूति की ओर हमें ले चलें आदरणीय सरोज बहन जी। ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुछ क्षणों के लिए स्वयं को बाह्य जगत से दूर अंतर जगत की यात्रा पर ले चलें। एक ऐसे स्थान पर
जहाँ आप अकेले हैं, एकांत, जहाँ कोई हलचल नहीं। यह एकांत स्थान आत्म अवलोकन के लिए बहुत अच्छा है। स्वयं को देखें, मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर यह तो मात्र एक वस्त्र है। मैं आत्मा बहुत सरलता से इस वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण करती हूँ। सर्वदैहिक बंधनों से मुक्त। महसूस करें इस शरीर का मालिक चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच भ्रिकुटी में चमकता सितारा मैं आत्मा। प्रकाश स्वरूप हूँ। अपने चहुओर पवित्रता का ऑरा महसूस करें। इस सर्कल में कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार, बाह्य जगत की कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा में सर्व शक्तियां समाहित हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। मैं आत्मा उनकी संतान भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे पिता प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। मैं आत्मा उस शिव पिता की संतान, प्रेम, सुख और शांति का स्वरूप हूँ। परमात्मा शिव की सर्व शक्तियाँ मुझ में समाहित हैं। I am God's angel। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ।
मेरी कितनी ऊंची सोच है। सात्विक मन, सात्विक तन, मेरे संबंध, संपर्क सब श्रेष्ठ हैं। मैं आत्मा संपर्क में आने वाले सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। सब आत्माएं अपने अपने शरीर में भ्रिकुटी में चमक रही हैं। यह आत्मा रूप में सब मेरे भाई हैं। मैं सबको साक्षी भाव से देख रही हूँ। कोई भी नकारात्मक सोच, परिस्थिति का प्रभाव मेरी मन की स्थिति को हिला नहीं सकता। मैं अपनी शक्तिशाली सोच से, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं पूर्णतया स्वतंत्र हूँ। नकारात्मक प्रवृत्तियों से, कर्म बंधनों से स्वतंत्र हूँ। कोई भी आसुरी शक्ति मेरे चहुओर जो पवित्रता का ऑरा है, इसे भेद नहीं सकती है। जहां मेरे कदम होंगे वहां विजय समाई है, वहां सफलता है। मुझे अपनी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करना है। मेरे अंदर की शुभ भावना इस धरती पर स्वर्णिम संसार लाएगी। पहले मेरा अंतर्मन पवित्र होगा, परिवार शुद्ध होगा, समाज शुद्ध होगा। उसके प्रकंपन पूरे राष्ट्र में और अंततः संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करेंगे। मैं परमात्मा के इस भागीरथ कर्तव्य में साथी हूँ। यही मेरी खुशी और शांति का राज है। हम सब ये संकल्प करें, हम सबकी सोच से स्वर्णिम भारत बनेगा, जहां
व्यक्ति, पर्यावरण, प्रकृति सब सुखदायी होगी। बस इसी संकल्प में विचरण करते मैं आत्मा कार्य क्षेत्र पर हर आत्मा के संपर्क में आती हूँ। शांति शांति शांति। ओम शांति। हम सबको अंतर जगत की गहन यात्रा कराने के लिए स्वयं का दर्शन और प्रभु का दर्शन कराने के लिए सरोज दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अलका बहन जी को, जो महाराष्ट्र में स्पार्क की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कल्याण से आप हैं। कहा जाता है संसार में अनेक वाद हैं, जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद, लेकिन उनमें धन्यवाद सबसे अच्छा है। तो आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अलका बहन जी को। ओम शांति। आज की इस नुमा शाम में बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है और हमारे सभी सम्मानीय भारत के कोने कोने से आए हुए इस भारत की शान यहाँ पर पहुँची हुई है और इन सभी का सम्मान जिस पर पिता परमात्मा के दिव्य संदेश जिस धरा से, जिस भूमि से विश्व तक पहुँच रहे हैं, ऐसे इस पवित्र डायमंड हॉल में आज ये संपन्न हो रहा है और सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। और हम देख रहे हैं, आप सबको देखकर ऐसा ही लग रहा है, वही प्यारे पिता के शब्द याद आते हैं कि जब वो किसी बड़ी उम्र वालों को देखते थे तो यही कहते थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा कि ये तो हमारे हम जिन्स हैं, हमारे साथी हैं। तो आप सभी उस पिताश्री के उस परम कर्तव्य को इस धरा पर से अपने जीवन में श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में साकार करने का आज संकल्प लेते हुए इस सम्मान को आज आपने स्वीकार किया। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से, बहुत प्यार से हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का नाम सहित धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय ब्रुजमन भाई जी, जिन्होंने इन सभी को शुभकामनाएं दी, भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की विशेष प्रेरणा हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई, अंबिका दीदी जी और हमारे श्रीकांत भाई जी, जिन्होंने इस प्रेरणा को सबके समक्ष रखा और आज उसका साकार स्वरूप लाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। और सभा में बैठे हुए हमारे माननीय मेहमान, आप सभी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ईश्वरी परिवार की फुलवाड़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका भी। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में, लेकिन अंत से पूर्व आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि इसके बाद रात्रि 9 बजे आप भोजन करके पुनः यहाँ पधारेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर आज़ादी के परवानों को श्रद्धांजलि देने वाले थीम पर आधारित कार्यक्रम रखा गया है।
जिसमें मंच पर उपस्थित जो हमारे 3 पद्मश्री हैं, अनवर खान जी जो फोक सिंगर हैं, जैसलमेर से हैं, गुलाबो सपेरा जी जो जयपुर से हमारे बीच हैं, कालबेलिया नृत्य के लिए जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, साथ ही गुलफाम अहमद जी जो अफ़गानी रबाब प्लेयर हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पद्मश्री अवॉर्डीज़ के माध्यम से। तो हम सभी 9 बजे यहाँ पुनः उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ अभी मंचस्थ हमारे सभी जो पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो सेशन भी रहेगा। लेकिन इससे पूर्व हम प्रोग्राम का अंत करते हुए जैसे हमने शुरुआत प्रभु की स्मृति से की थी, वैसे ही हम सब 1 मिनट के लिए उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया, इस सुंदर कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर दिया, जीवन में हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहें, उनकी शक्ति हमें मिलती रहे। इस सुंदर भाव के साथ हम परमात्मा की स्मृति के साथ अभी के सत्र को संपन्न करेंगे। 1 मिनट। सभी